ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस के पवित्र ग्रंथ रामकृष्ण के वचनामृत का 17वां वीडियो है। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। परिच्छेद 47 ब्रह्म तत्व और आद्या शक्ति भाग 1। पंडित पदलोचन विद्यासागर। आषाढ़ की कृष्णा तृतीया तिथि है 22 जुलाई 1883 ईस्वी। आज रविवार है। भक्त लोग अवसर पाकर श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए फिर आए हैं। अधर राखाल और मास्टर कलकत्ते से एक गाड़ी पर दिन के 1-2 बजे दक्षिणेश्वर पहुंचे। श्री रामकृष्ण भोजन के बाद थोड़ी देर आराम कर चुके हैं। कमरे में मणि मल्लिक आदि भक्त भी बैठे हैं। श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर उत्तर की ओर मुंह किए बैठे हैं। भक्त लोग जमीन पर, कोई चटाई और कोई आसन पर बैठे हैं। सभी महापुरुष की आनंद मूर्ति को एकटक देख रहे हैं। कमरे के पास ही पश्चिम की ओर गंगा जी दक्षिण वाहिनी होकर बही जा रही है। वर्षा ऋतु के कारण स्रोत बड़ा प्रबल है, मानो गंगा जी सागर संगम पर पहुंचने के लिए बड़ी व्यग्र हों। केवल राह में अक्षण भर के लिए महापुरुष के ध्यान मंदिर के दर्शन और स्पर्श करती हुई जा रही है। श्री मणि मल्लिक पुराने ब्राह्मण भक्त हैं। उनकी उम्र 60-65 वर्ष की है। कुछ दिन हुए वे काशी जी गए थे। आज श्री रामकृष्ण से मिलने आए हैं और उनसे काशी दर्शन का वर्णन कर रहे हैं। मणि मल्लिक, एक और साधु को देखा। वे कहते हैं कि इंद्रिय संयम के बिना कुछ नहीं होगा। सिर्फ ईश्वर की रट लगाने से क्या होगा। श्री रामकृष्ण, इन लोगों का मत यह है कि पहले साधना चाहिए, शम दम तितिक्षा चाहिए। ये निर्वाण के लिए चेष्टा कर रहे हैं। ये वेदांती हैं, सदैव विचार करते हैं। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या बड़ा कठिन मार्ग है। यदि जगत मिथ्या हुआ तो तुम भी मिथ्या हुए। जो कह रहे हैं वे स्वयं मिथ्या हैं। उनकी बातें भी स्वप्नवत हैं। बड़ी दूर की बात है। यह कैसा है जानते हो? जैसे कपूर जलाने पर कुछ भी शेष नहीं रहता। लकड़ी जलाने पर राख तो बाकी रह जाती है। अंतिम विचार के बाद समाधि होती है। तब मैं, तुम, जगत, इन सब का कोई पता ही नहीं रहता। पदलोचन बड़ा ज्ञानी था, परंतु मैं मामा कहकर प्रार्थना करता था तो भी मुझे खूब मानता था। वह वर्धमान राज का सभा पंडित था। कलकत्ते में आया था। कामारहाटी के पास एक बाग में रहता था। पंडित को देखने की मेरी इच्छा हुई। मैंने हृदय को यह जानने के लिए भेजा कि पंडित को
अभिमान है या नहीं? सुना कि अभिमान नहीं है। मुझसे उसकी भेंट हुई। वह तो इतना ज्ञानी और पंडित था, परंतु मेरे मुंह से राम प्रसाद के गाने सुनकर रो पड़ा। बातें करके ऐसा सुख मुझे कहीं और नहीं मिला। उसने मुझसे कहा, भक्तों का संग करने की कामना त्याग दो, नहीं तो तरह तरह के लोग हैं, वे तुमको गिरा देंगे। वैष्णव चरण के गुरु उस स्वानंद से उसने पत्र व्यवहार करके विचार किया था। मुझसे कहा, आप भी जरा सुनिए। एक सभा में विचार हुआ था, शिव बड़े हैं या ब्रह्मा। अंत में पंडितों ने पद्मलोचन से पूछा। पद्मलोचन ऐसा सरल था कि उसने कहा, मेरे 14 पुरखों में से किसी ने न तो शिव को देखा और न ब्रह्मा को ही। कामिनी कांचन का त्याग सुनकर एक दिन उसने मुझसे कहा, उन सब का त्याग क्यों कर रहे हो? यह रुपया है, वह मिट्टी है। यह भेद बुद्धि तो अज्ञान से पैदा होती है। मैं क्या कह सकता था, बोला, क्या मालूम, पर मुझे रुपया पैसा आदि रुचता ही नहीं। विद्यासागर की दया भीतर सोना छिपा है। एक पंडित को बड़ा अभिमान था। वह ईश्वर का रूप नहीं मानता था, परंतु ईश्वर का कार्य कौन समझे। वे आद्याशक्ति के रूप में उसके सामने प्रकट हुए। पंडित बड़ी देर तक बेहोश रहा। जरा होश संभालने पर लगातार का 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 अर्थात काली की रट लगाता रहा। भक्त, महाराज, आपने विद्यासागर को देखा है? कैसा देखा? श्री राम कृष्ण, विद्यासागर के पांडित है, दया है, परंतु अंतर्दृष्टि नहीं है। भीतर सोना दबा पड़ा है। यदि इसकी खबर उसे होती तो इतना बाहरी काम जो वह कर रहा है वह सब घट जाता और अंत में एकदम त्याग हो जाता। भीतर हृदय में ईश्वर है, यह बात जानने पर उन्हीं के ध्यान और चिंतन में मन लग जाता। किसी किसी को बहुत दिन तक निष्काम कर्म करते करते अंत में वैराग्य होता है और मन उधर मुड़ जाता है, ईश्वर से लग जाता है। जैसा काम ईश्वर विद्यासागर कर रहा है वह बहुत अच्छा है। दया बहुत अच्छी है। दया और माया में बड़ा अंतर है। दया अच्छी है, माया अच्छी नहीं। माया का अर्थ है आत्मियों से प्रेम, अपनी स्त्री, पुत्र, भाई बहन, भतीजा, भांजा, माँ बाप, इन्हीं से प्रेम। दया अर्थात सब प्राणियों से समान प्रेम। भाग 2। ब्रह्म त्रिगुणातीत है, मुंह से नहीं बताया जा सकता। मास्टर, क्या दया भी एक बंधन है? श्री राम कृष्ण, वह तो बहुत दूर की बात ठहरी। दया सतोगुणी से होती है। सतोगुण से पालन, रजोगुण से सृष्टि और तमोगुण से संहार होता है। परंतु ब्रह्म सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से परे है, प्रकृति से परे है।
जहाँ यथार्थ तत्व है वहाँ तक गुणों की पहुँच नहीं। जैसे चोर डाकू किसी ठीक जगह पर नहीं जा सकते, वे डरते हैं कि कहीं पकड़े न जाएं। सत्व, रज, तम ये तीनों गुण डाकू हैं। एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। एक आदमी जंगल की राह से जा रहा था कि 3 डाकुओं ने उसे पकड़ा। उन्होंने उसका सब कुछ छीन लिया। एक डाकू ने कहा, अब इसे जीवित रखने से क्या लाभ? यह कहकर वह तलवार से उसे काटने आया। तब दूसरे डाकू ने कहा, नहीं जी, काटने से क्या होगा? इसके हाथ पैर बांधकर यहीं छोड़ दो। वैसा करके डाकू उसे वहीं छोड़कर चले गए। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लौट आया और बोला, ओह, तुम्हें चोट लगी? आओ, मैं तुम्हारा बंधन खोल देता हूँ। उसे मुक्त कर डाकू ने कहा, आओ मेरे साथ, तुम्हें सड़क पर पहुंचा दूं। बड़ी देर में सड़क पर पहुंचकर उसने कहा, इस रास्ते से चले जाओ, वह तुम्हारा मकान दिखता है। तब उस आदमी ने डाकू से कहा, भाई, आपने बड़ा उपकार किया, अब आप भी चलिए, मेरे मकान तक आइए। डाकू ने कहा, नहीं, मैं वहां नहीं आ सकता, पुलिस को खबर लग जाएगी। यह संसार ही जंगल है, इसमें सत्व, रज, तम ये 3 डाकू रहते हैं। ये जीवों का तत्व ज्ञान छीन लेते हैं। तमोगुण मारना चाहता है, रजोगुण संसार में फंसाता है, पर सतोगुण रज और तम से बचाता है। सत्वगुण का आश्रय मिलने पर काम, क्रोध आदि तमोगुण से रक्षा होती है। फिर सतोगुण जीवों का संसार बंधन तोड़ देता है। पर सतोगुण भी डाकू है, वह तत्व ज्ञान नहीं दे सकता। हाँ, वह जीव को उस परम धाम में जाने की राह तक पहुंचा देता है और कहता है, वह देखो, तुम्हारा मकान वह दिख रहा है। जहाँ ब्रह्म ज्ञान है, वहाँ से सतोगुण भी बहुत दूर है। ब्रह्म क्या है, यह मुँह से नहीं बताया जा सकता। जिसे उसका ज्ञान होता है, वह फिर खबर नहीं दे सकता। लोग कहते हैं कि काले पानी में जाने पर जहाज फिर नहीं लौटता। 4 मित्रों ने घूमते फिरते हुए ऊंची दीवार से घिरी एक जगह देखी। भीतर क्या है, यह देखने के लिए सभी बहुत ललचाए। एक दीवार पर चढ़ गया, झांक कर उसने जो देखा, दंग रह गया और हा 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 करते हुए भीतर कूद पड़ा। फिर कोई खबर नहीं दी। इस तरह जो चढ़ा वही हा हा करते हुए कूद गया। फिर खबर कौन दे? जड़ भरत दत्तात्रेय ये ब्रह्म दर्शन के बाद फिर खबर नहीं दे सके। ब्रह्म ज्ञान के उपरांत समाधि होने से फिर अहम नहीं रहता। इसीलिए राम प्रसाद ने कहा है, यदि अकेले संभव न हो तो मन राम प्रसाद को साथ ले। मन का लय होना चाहिए।
फिर राम प्रसाद का अर्थात अहम तत्व का भी लय होना चाहिए, तब कहीं वह ब्रह्म ज्ञान मिल सकता है। एक भक्त: महाराज, क्या सुखदेव को ज्ञान नहीं हुआ था? श्री राम कृष्ण: कितने कहते हैं कि सुखदेव ने ब्रह्म समुद्र को देखा और छुआ भर था, उसमें बैठकर गोता नहीं लगाया, इसीलिए लौटकर उतना उपदेश दे सके। कोई कहता है ब्रह्म ज्ञान के बाद वे लौट आए थे। लोग शिक्षा देने के लिए परीक्षित को भागवत सुनाना था और कितनी ही लोक शिक्षा देनी थी, इसीलिए ईश्वर ने उनके संपूर्ण अहम तत्व का लय नहीं किया, एकमात्र विद्या का अहम रख छोड़ा था। केशव को शिक्षा, दल, सांप्रदायिकता अच्छा नहीं। एक भक्त: क्या ब्रह्म ज्ञान होने के बाद संप्रदाय आदि चलाया जा सकता है? श्री राम कृष्ण: केशव सेन से ब्रह्म ज्ञान की चर्चा हो रही थी। केशव ने कहा, आगे कहिए। मैंने कहा, और आगे कहने से संप्रदाय आदि नहीं रहेगा। इस पर केशव ने कहा, तो फिर रहने दीजिए। सब हंसे। तो भी मैंने कहा, मैं और मेरा यह कहना अज्ञान है। मैं करता हूँ यह स्त्री, पुत्र, संपत्ति, मान, प्रतिष्ठा, यह सब मेरा है। यह विचार बिना अज्ञान के नहीं होता। तब केशव ने कहा, महाराज, अहम को त्याग देने से तो फिर कुछ रहता ही नहीं। मैंने कहा, केशव, मैं तुमसे पूरा अहम त्यागने को नहीं कहता हूँ। तुम कच्चा अहम छोड़ दो। मैं करता हूँ, यह स्त्री और पुत्र मेरा है। मैं गुरु हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है, इसी को छोड़ दो। इसे छोड़कर पक्का अहम बनाए रखो। मैं ईश्वर का दास हूँ, उनका भक्त हूँ। मैं अकर्ता और वे कर्ता हैं, ऐसा सोचते रहो। एक भक्त: क्या पक्का अहम संप्रदाय बना सकता है? श्री राम कृष्ण: मैंने केशव सेन से कहा, मैं संप्रदाय का नेता हूँ। मैंने संप्रदाय बनाया है। मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ। इस तरह का अभिमान कच्चा अहम है। किसी मत का प्रचार करना बड़ा कठिन काम है। वह ईश्वर की आज्ञा बिना नहीं हो सकता। ईश्वर का आदेश होना चाहिए। सुखदेव को भागवत की कथा सुनाने के लिए आदेश मिला था। यदि ईश्वर का साक्षात्कार होने के बाद किसी को आदेश मिले और तब यदि वह प्रचार का बीड़ा उठाए, लोगों को शिक्षा दे, तो कोई हानि नहीं। उसका अहम कच्चा अहम नहीं, पक्का अहम है। मैंने केशव से कहा था, कच्चा अहम छोड़ दो। दास अहम, भक्त का अहम, इसमें कोई दोष नहीं। तुम संप्रदाय की चिंता कर रहे हो, पर तुम्हारे संप्रदाय से लोग
अलग होते जा रहे हैं। केशव ने कहा, महाराज, 3 वर्ष हमारे संप्रदाय में रहकर फिर दूसरे संप्रदाय में चला गया और जाते समय उल्टे गालियां दे गया। मैंने कहा, तुम लक्षणों का विचार क्यों नहीं करते? क्या चाहे जिसको चेला बना लेने से ही काम हो जाता है? केशव से मैंने और भी कहा था कि तुम आद्या शक्ति को मानो। ब्रह्म और शक्ति अभिन्न हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। जब तक मैं देह हूँ यह बोध रहता है, तब तक दो अलग अलग प्रतीत होते हैं। कहने के इसमें दो आ ही जाते हैं। केशव ने काली शक्ति को मान लिया था। एक दिन केशव अपने शिष्यों के साथ आया। मैंने कहा, मैं तुम्हारा लेक्चर सुनूंगा। उसने चांदनी में बैठकर लेक्चर दिया। फिर घाट पर आकर बहुत कुछ बातचीत की। मैंने कहा, जो भगवान है वे ही दूसरे रूप में भक्त हैं, फिर वे ही एक दूसरे रूप में भागवत हैं। तुम लोग कहो भागवत भक्त भगवान। केशव ने और साथ ही भक्तों ने भी कहा, भागवत भक्त भगवान। फिर जब मैंने कहा, कहो गुरु कृष्ण वैष्णव, तब केशव ने कहा, महाराज, अभी इतनी दूर बढ़ना ठीक नहीं। लोग मुझे कट्टर कहेंगे। माया का खेल देख श्री राम कृष्ण की मूर्छा। त्रिगुणातीत होना बड़ा कठिन है। ईश्वर लाभ किए बिना वह संभव नहीं। जीव माया के राज्य में रहता है। यही माया ईश्वर को जानने नहीं देती। इसी माया ने मनुष्य को अज्ञानी बना रखा है। हृदय एक बछड़ा लाया था। एक दिन मैंने देखा कि उसने बाग में बांध दिया है चारा चुगाने के लिए। मैंने पूछा, हृदय, तू रोज उसे वहां क्यों बांध रखता है? हृदय ने कहा, मामा, बछड़े को घर भेजूंगा। बड़ा होने पर वह हल में जोता जाएगा। ज्यों ही उसने यह कहा, मैं मूर्छित हो गिर पड़ा। सोचा, कैसा माया का खेल है। कहाँ तो कामारपुकुर सिहोर और कहाँ कलकत्ता। यह बछड़ा उतना रास्ता चलकर जाएगा, वहाँ बढ़ता रहेगा, फिर कितने दिन बाद हल खींचेगा। इसी का नाम संसार है, इसी का माया है। बड़ी देर बाद मेरी मूर्छा टूटी थी। भाग 3। समाधि में। श्री राम कृष्ण प्राय रात दिन समाधिस्थ रहते हैं। उनका बाहरी ज्ञान नहीं के बराबर होता है। केवल बीच बीच में भक्तों के साथ ईश्वरीय प्रसंग और संकीर्तन करते हैं। करीब 3-4 बजे मास्टर ने देखा कि वे अपने छोटे तख्त पर बैठे हैं, भावाविष्ट हैं। थोड़ी देर बाद जगन माता से बातें करते हैं। माता से वार्तालाप करते हुए एक बार उन्होंने कहा, माँ, उसे एक कला भर शक्ति क्यों दी? थोड़ी देर चुप रहने के बाद
फिर कहते हैं माँ समझ गया, एक कला ही पर्याप्त होगी, उसी से तेरा काम हो जाएगा, जीव शिक्षण होगा। श्री राम कृष्ण इसी तरह अपने अंतरंग भक्तों में शक्ति संचार कर रहे हैं। क्या यह सब तैयारी इसलिए हो रही है कि आगे चलकर वे जीवों को शिक्षा देंगे? मास्टर के अलावा कमरे में राखाल भी बैठे हैं। श्री राम कृष्ण अब भी भावमगन हैं। राखाल से कहते हैं, तू नाराज हो गया था, मैंने तुझे क्यों नाराज किया? इसका कारण है दवा अपना ठीक असर करेगी समझकर। पेट में तिल्ली अधिक बढ़ जाने पर मदार के पत्ते आदि लगाने पड़ते हैं। कुछ देर बाद कहते हैं, हाजरा को देखो, शुष्क काष्ठवत है, तब यहाँ रहता क्यों है? इसका कारण है जटिला कुटिला के रहने से लीला की पुष्टि होती है। मास्टर के प्रति ईश्वर का रूप मानना पड़ता है। जगद्धात्री रूप का अर्थ जानते हो? जिन्होंने जगत को धारण कर रखा है, उनके धारण न करने से, उनके पालन न करने से जगत नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मन रूपी हाथी को जो वश में कर सकता है, उसी के हृदय में जगधात्री उदित होती है। राखाल मन मतवाला हाथी है। श्री राम कृष्ण सिंह वाहिनी का सिंह इसीलिए हाथी को दबाए हुए है। संध्या समय मंदिर में आरती हो रही है। श्री राम कृष्ण भी अपने कमरे में ईश्वर का नाम ले रहे हैं। कमरे में धूनी दी गई। श्री राम कृष्ण हाथ जोड़कर छोटे तख्त पर बैठे हैं, माता का चिंतन कर रहे हैं। बेलघरिया के गोविंद मुखर्जी और उनके कुछ मित्रों ने आकर उनको प्रणाम किया और जमीन पर बैठे। मास्टर और राखाल भी बैठे हैं। बाहर चांद निकला हुआ है। जगत चुपचाप हंस रहा है। कमरे के भीतर सब लोग चुपचाप बैठे श्री राम कृष्ण की शांत मूर्ति देख रहे हैं। आप भाव मगन हैं। कुछ देर बाद बातें की, अब भी भावाविष्ट हैं। श्यामारूप उत्तम भक्त विचार पथ। श्री राम कृष्ण भाव मगन, तुम लोगों को कोई शंका हो तो पूछो, मैं समाधान करता हूँ। गोविंद तथा अन्य भक्त लोग सोचने लगे, गोविंद महाराज श्यामा रूप क्यों हुआ? श्री राम कृष्ण, वह तो सिर्फ दूर से वैसा दिखता है, पास जाने पर कोई रंग ही नहीं। तालाब का पानी दूर से काला दिखता है, पास जाकर हाथ से उठाकर देखो, कोई रंग नहीं। आकाश दूर से नीले रंग का दिखता है, पास के आकाश को देखो, कोई रंग नहीं। ईश्वर के कितने ही समीप जाओगे, उतनी ही धारणा होगी कि उनके राम नाम रूप नहीं। कुछ दूर हट आने से फिर वही मेरी श्यामा माता जैसा घास फूल का रंग। श्यामा पुरुष है या प्रकृति? किसी भक्त ने पूजा की थी।
कोई दर्शन करने आया तो उनसे देवी के गले में जनेऊ देखकर कहा, तुमने माता के गले में जनेऊ पहनाया है। भक्त ने कहा, भाई तुम्ही ने माता को पहचाना है, मैं अब तक नहीं पहचान सका कि वे पुरुष हैं या प्रकृति, इसलिए जनेऊ पहना दिया था। जो श्यामा हैं वे ही ब्रह्म हैं, जिनका रूप है वे ही रूपहीन भी हैं। जो सगुण हैं वे ही निर्गुण हैं। ब्रह्म ही शक्ति है और शक्ति ही ब्रह्म, दोनों में कोई भेद नहीं। एक सच्चिदानंदमय है और दूसरी सच्चिदानंदमयी। गोविंद, योग माया क्यों कहते हैं? श्री राम कृष्ण, योग माया अर्थात पुरुष प्रकृति का योग। जो कुछ देखते हो वह सब पुरुष प्रकृति का योग है। शिव काली की मूर्ति में शिव के ऊपर काली खड़ी हैं। शिव शव की भांति पड़े हैं। काली शिव की ओर देख रही हैं। यह सब पुरुष प्रकृति का योग है। पुरुष निष्क्रिय है, इसलिए शिव सब हो रहे हैं। पुरुष के योग से प्रकृति सब काम करती है, सृष्टि स्थिति प्रलय करती है। राधा कृष्ण की युगल मूर्ति का भी यही अभिप्राय है। इसी योग के लिए वक्र भाव है और यही योग दिखाने के लिए श्री कृष्ण की नाक में मुक्ता और श्रीमती की नाक में नीलम है। श्रीमती का रंग गोरा, मुक्ता जैसा उज्ज्वल है। श्री कृष्ण का रंग सांवला है, इसीलिए श्रीमती नीलम धारण करती है। फिर श्री कृष्ण के वस्त्र पीले और श्रीमती के नीले हैं। उत्तम भक्त कौन है? जो ब्रह्म ज्ञान के बाद देखता है कि ईश्वर ही जीव जगत और 24 तत्व हुए हैं। पहले नेति नेति यह नहीं करके विचार करते हुए छत पर पहुंचना पड़ता है। फिर वही आदमी देखता है कि छत जिन चीजों ईंट, चूने और सुर्खी से बनी है, सीढ़ी भी उन्हीं से बनी है। तब वह देखता है कि ब्रह्म ही जीव जगत और सब कुछ है। केवल शुष्क विचार मैं उस पर थूकता हूँ, आप जमीन पर थूकते हैं। क्यों विचार कर शुष्क बना रहूंगा? जब तक मैं और तुम है तब तक प्रार्थना है कि ईश्वर के चरण कमलों में शुद्धा भक्ति बनी रहे। गोविंद से कभी कहता हूँ तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ, फिर कभी तुम ही तुम हो, ऐसा हो जाता है। इस समय अपने अहम को ढूंढ नहीं पाता। शक्ति का ही अवतार होता है। एक मत से राम और कृष्ण चिदानंद समुद्र की दो लहरें हैं। अद्वैत ज्ञान के बाद चैतन्य होता है, तब मनुष्य देखता है कि ईश्वर ही सब प्राणियों में चैतन्य रूप से विद्यमान है। चैतन्य लाभ के बाद आनंद होता है। अद्वैत चैतन्य नित्यानंद मास्टर से और तुमसे कहता हूँ, ईश्वर के रूप पर अविश्वास मत करना। यह विश्वास करना
कि ईश्वर के रूप हैं, फिर जो रूप तुम्हें पसंद हो उसी का ध्यान करना। गोविंद से बात यह है कि जब तक भोग वासना बनी रहती है, तब तक ईश्वर को जानने या उनके दर्शन करने के लिए प्राण व्याकुल नहीं होते। बच्चा खेल में मगन रहता है, मिठाई देकर बहलाओ तो थोड़ी सी खा लेगा। जब उसे न खेल अच्छा लगता है न मिठाई, तब वह कहता है माँ के पास जाऊंगा, फिर वह मिठाई नहीं चाहता। अगर कोई आदमी जिसे उसने न कभी देखा है और न पहचानता है आकर कहे आ तुझे माँ के पास ले चलूं, तो वह उसके साथ चला जाएगा। जो कोई उसे गोद में बिठाकर ले जाएगा वह उसी के साथ जाएगा। संसार के भोग समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। उस समय केवल एक चिंता रहती है कि किस प्रकार उन्हें पाऊं। उस समय जो जैसा बताता है मनुष्य वैसा ही करने लगता है। मास्टर सौगत भोग वासना समाप्त हो चुकने के बाद ही ईश्वर के लिए प्राण व्याकुल होते हैं। 15वीं शताब्दी में नदिया में 3 महापुरुष भी इन्हीं नामों के हुए थे। उनमें श्री चैतन्य भगवान के अवतार समझे जाते हैं, शेष 2 उनके पार्षद थे। भाग 4 समाधि में जगन माता के साथ वार्तालाप। एक दूसरे दिन श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर में अपने कमरे के दक्षिणा पूर्व वाले बरामदे की सीढ़ी पर बैठे हैं। साथ में राखाल, मास्टर तथा हाजरा है। श्री रामकृष्ण हंसी हंसी में बचपन की अनेक बातें कह रहे हैं। सायंकाल हुआ, श्री रामकृष्ण समाधि मग्न हैं। अपने कमरे में छोटे तख्त पर बैठे जगन माता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ तू इतना झमेला क्यों करती है? माँ, क्या मैं वहाँ पर जाऊं? यदि तुम ले जाएगी तो जाऊंगा। श्री रामकृष्ण का किसी भगत के घर पर जाना तय हुआ था। क्या वे इसीलिए जगन माता की आज्ञा के लिए इस प्रकार कह रहे हैं? जगन माता के साथ श्री रामकृष्ण फिर वार्तालाप कर रहे हैं। संभव है अब किसी अंतरंग भगत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कह रहे हैं, माँ उसे शुद्ध बना दो। अच्छा माँ, उसे एक कला क्यों दी? श्री रामकृष्ण कुछ देर चुप हैं, फिर कह रहे हैं, उफ समझा, इसी से तेरा काम होगा। 16 कलाओं में से एक कला शक्ति द्वारा तेरा काम अर्थात लोक शिक्षा होगी। क्या श्री रामकृष्ण यही कह रहे हैं? अब भाव विभोर स्थिति में मास्टर आदि से आद्या शक्ति तथा अवतार तत्व के संबंध में कह रहे हैं। जो ब्रह्म है वही शक्ति है। मैं उन्हीं को माँ कहकर पुकारता हूँ। जब वे निष्क्रिय रहते हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति, संहार कार्य करते हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं। जिस प्रकार
शिखर जल और हिलता डुलता जल शक्ति की लीला से ही अवतार होते हैं। कोई कोई भक्त सोच रहे क्या श्री रामकृष्ण अवतार पुरुष जैसे चैतन्य देव ईशा। परिच्छेद 48 बलराम के मकान पर ईश्वर दर्शन की बात। जीवन का उद्देश्य। एक दिन 18 अगस्त 1883 ईस्वी शनिवार को तीसरी पहर श्री रामकृष्ण बलराम के घर आए हैं। आप अवतार तत्व समझा रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति अवतार लोक शिक्षा के लिए भक्ति और भक्त लेकर रहते हैं। मानो छत पर चढ़कर सीढ़ी से आते जाते रहना। जब तक ज्ञान नहीं होता, जब तक सभी वासनाएं नष्ट नहीं होती, तब तक दूसरे लोग छत पर चढ़ने के लिए भक्ति पथ पर रहेंगे। सब वासनाएं मिट जाने पर ही छत पर पहुंचा जाता है। दुकानदार का हिसाब जब तक नहीं मिलता तब तक वह नहीं सोता। खाते का हिसाब ठीक करके ही सोता है। मास्टर के प्रति मनुष्य यदि डुबकी लगाए तो अवश्य सफल होगा। डुबकी लगाने पर सफलता निश्चित है। अच्छा केशव सेन, शिवनाथ, ये लोग जो उपासना करते हैं वह तुम्हें कैसी लगती है? मास्टर जी, जैसा आप कहते हैं वे बगीचे का ही वर्णन करते हैं, परंतु बगीचे के मालिक के दर्शन करने की बात बहुत कम कहते हैं। प्राय बगीचे के वर्णन से ही प्रारंभ और उसी में समाप्ति हो जाती है। श्री रामकृष्ण ठीक बगीचे के मालिक की खोज करना और उनसे बातचीत करना यही असल काम है। ईश्वर का दर्शन ही जीवन का उद्देश्य है। बलराम के घर से अब अधर के घर पधारे हैं। सायंकाल के बाद अधर के बैठक घर में नाम संकीर्तन और नृत्य कर रहे हैं। कीर्तनकार वैष्णव चरण गाना गा रहे हैं। अधर मास्टर राखाल आदि उपस्थित हैं। कीर्तन के बाद श्री रामकृष्ण भाव में विभोर होकर बैठे हैं। राखाल से कह रहे हैं, यहाँ का जल श्रावण मास का जल नहीं है। श्रावण मास का जल काफी तेजी के साथ आता है और फिर निकल जाता है। यहाँ पर पाताल से निकले हुए स्वयंभू शिव हैं, स्थापित किए हुए शिव नहीं। तुम क्रोध में दक्षिणेश्वर से चला आया। मैंने माँ से कहा, माँ इसके अपराध पर ध्यान न देना। क्या श्री रामकृष्ण अवतार हैं, स्वयंभू शिव हैं? फिर भाव विभोर होकर आदर से कह रहे हैं, भैया तुमने जो नाम लिया था उसी का ध्यान करो। ऐसा कहकर अधर की जिह्वा अपनी उंगली से छूकर उस पर न जाने क्या लिख दिया। क्या यही अधर की दीक्षा हुई? इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगला वीडियो नंबर 18 हम शुरू करेंगे। परिच्छेद 49 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ। भाग 1 वेदांत वादियों का मत, माया
अथवा दया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्तों। नमस्कार।